चालू कर देना हो जी। अच्छा 1 घंटा के बाद जब पढ़ा देना ये अपन मन नहीं चलिए बंद कर देना। अभी चालू नहीं हुआ है। चालू हो गया है क्या लाल दिखा उतना है मिनट नहीं है ऑप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा लेक्चर रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ना यहाँ से चल रहा है पब्लिक है पब्लिक मत कीजिए अच्छा चेक करिए देना फिर से। अच्छा रुकिए बंटी बाबू घबराइएगा मत जरा हम लोग चेक कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। क्या बोला रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी क्या बोला जी चालू हो गया चालू पढ़ाइएगा वो हाँ जरा देखते हैं बाबू हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज सीधा सीधे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज डाई मतलब टू यानी दो पोल मतलब पोल यानी कि चार्ज के कारण जब दो गो पोल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाई। अब जरा देखते हैं कि चार्ज के कारण दो गो पोल बनाएगा कैसे। तो चार्ज के कारण दो गो पोल जैसे हम लोग मैग्नेट में देखते हैं चुंबक में क्या कि बार मैग्नेट जरा हम लोग लेकर के समझते हैं इसको। तो बार मैग्नेट में बाबू हम लोग क्या देखते हैं एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और दूसरे तरफ होता हम लोग नॉर्थ पोल को 10th में पढ़े होंगे पॉजिटिव मानते हैं और साउथ पोल को। और यहां से जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है साउथ में आता है आई से। इसी तरह से ना भाई हम लोग चुंबक पढ़े हैं नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर करता है ऐसे हम लोग पढ़े हैं। सेम कहानी यहां पर भी है लेकिन यहां पर नॉर्थ साउथ नहीं शो करना है। यहां पर क्या हमें शो करेगा प्लस माइनस क्योंकि यहां पर चार्ज है। जब चार्ज है तो इस चार्ज को हम लोग कैसे रखेंगे कि यह हमारा डाइपोल बना देगा। डाइपोल कहने का मतलब दो गो पोल और दो गो पोल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसी चार्ज को जैसे मान के चलते हैं यहां पर माइनस की हो गया क्लियर और यहां पर प्लस की क्लियर। अब जरा देखते हैं माइनस की हो गया यहां पर और प्लस की चार्ज यहां पर हमने रख दिया। इन दोनों को एक सेपरेट डिस्टेंस पर रख दिया क्या एक सेपरेट डिस्टेंस पर रख दिया और यह जो डिस्टेंस होगा बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा क्लियर। आप जरा देखिए इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज मैंने बताया चार्ज रख दिया रखा। अब बोल रहा है कि दो गो पोल बनाना है दो गो पोल बनाने के लिए हमें प्लस और माइनस की आवश्यकता होगी। तब प्लस और माइनस की आवश्यकता होगी हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें समझाना है और समझना है तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज तो हम क्या करेंगे दो तरह का चार्ज एक लेंगे प्लस चार्ज और दूसरा लेंगे माइनस चार्ज। अब इन दोनों चार्ज को एक बहुत ही छोटे से दूरी पर रखें इन दोनों चार्जेस को बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर सेपरेट करेंगे यानी रखेंगे। जब इसको बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर रख देंगे तो क्या होगा हमें मालूम है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में इंटर करता है हमें मालूम। अब जरा देखते हैं लेकिन डाइपोल जो बनेगा इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा। तो फिजिक्स में जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वह माइनस से प्लस की तरफ और इलेक्ट्रिक डाइपोल को
हम लोग P से सूचित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। अब जरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज रख दिया, प्लस चार्ज, दूसरा माइनस चार्ज रख दिया। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा दूरी ले लिया और इस छोटे से दूरी को हम लोग 12 मान, यहां से यहां तक की दूरी को 12 मान लेते हैं, सेपरेट डिस्टेंस। अब यह जो दोनों चार्ज के वजह से प्लस माइनस की वजह से दो गो हमें पोल क्रिएट हुआ, दो गो पोल बना, यानी दो टाई मतलब दो, दो गो हमें मिल गया चार्ज, माइनस और प्लस। अब जब दो गो चार्ज रख दिया गया सेपरेट डिस्टेंस पर, पोल बना दिया। क्लियर हुआ बाबू? अब हम लोग इसका डेफिनेशन बनाते हैं। इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जरा देखिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक बना सकते हैं कि नहीं जी आप लोग? मैं लिख भी दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ, क्या पेयर मतलब क्या, दो गो जोड़ा, लेकिन इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए चार्ज का वो बराबर होना चाहिए। हमने क्या बोला कि माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों को सेपरेट कर दिया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो यह जो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू का, वह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड और प्लस क्यू का भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, क्यू। यानी मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए दोनों चार्जेस का वह बराबर। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब दो कॉलम चार्ज यहां पर लेंगे तो यहां पर भी कितना चार्ज होना चाहिए, दो कॉलम, लेकिन एक तरफ माइनस होना चाहिए तो दूसरी तरफ प्लस। इसीलिए यहां पर पेयर ऑफ इक्वल, इक्वल कहने का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए चार्जेस का, एंड अपोजिट, एंड अपोजिट कहने का मतलब क्या, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, क्या, पॉइंट चार्जेस। अब ये दोनों हो गया, इक्वल भी समझ में आ गया दोनों चार्जेस, पेयर मतलब जोड़ा भी हो गया, अपोजिट पॉइंट चार्जेस मतलब यहां से समझ में आ गया एक प्लस और दूसरा माइनस। अच्छा भाई, इक्वल भी रख दिया चार्जेस, पॉइंट चार्जेस भी हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो गया, अपोजिट भी हो गया, यानी माइनस प्लस अपोजिट चार्ज कहने का मतलब एक माइनस चार्ज और दूसरा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है कुछ, उसको बोलेंगे सेपरेशन। अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर, या अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated at a very small distance। सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस नहीं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि यह जो दोनों चार्ज होगा वो बहुत ही एक दूसरे से नजदीक होगा, बहुत ही एक दूसरे से। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है केमिस्ट्री में, लेकिन इतना डिटेल से मास्टर नहीं सब पढ़ाता है, वहां पर पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं पढ़ा दिया हूँ ना, अब जाकर केमिस्ट्री वाला पढ़िएगा, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उल्टा होगा। हम बताएंगे डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ और वो बताएगा डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। तो आप लोग जवाब दीजिएगा ना कि सर डायरेक्शन इसका डाइपोल का माइनस से प्लस होगा, बोलेगा मूर्खे है काजी, कहाँ पढ़ लिए, कौन तुमको पढ़ा दिया है, ये नहीं बोलेगा कि तुम भी सही बोल रहे हो और मैं भी सही बोल रहा हूँ, तो जो जाने को नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं बताता हूँ, लिखूंगा लिखवाऊंगा भी कि फिजिक्स में माइनस से प्लस होता है, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस इसका डायरेक्शन हम लोग, लेकिन सब नहीं जानता है।
सब जो पढ़ाता है ना वही जानेगा। हम पढ़ा रहे फिजिक्स टीचर पढ़ा ना तो वो जानेगा, क्योंकि फिजिक्स में लिखा हुआ है कि माइनस से प्लस होगा डायरेक्ट से। अब केमिस्ट्री वाला पढ़ाएगा, केमिस्ट्री में लिखा हुआ है प्लस से माइनस, अब दोनों में हो जाता है लड़ाई। वो बोलेगा जो जहाँ पढ़े उन्होंने गलती पढ़ाया है, अब वो बोलेगा तुम जहाँ पढ़े ना वहाँ गलती पढ़ाया। ये कोई नहीं बोलेगा कि भैया जो पढ़ाया है केमिस्ट्री वाला वो भी सही पढ़ाया है, जो फिजिक्स वाला पढ़ाया वो भी सही पढ़ाया, क्योंकि दोनों सर अपना अपना बात जानता है, दोनों नहीं जानता। तो हम लोग को दोनों मतलब बहुत कुछ रेयर है टीचर दोनों बात जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल हो गया एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वाह, बहुत बढ़िया रितेश, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस कहाँ का होगा, बिटवीन टू चार्जेस। The electric dipole is a pair of equal and opposite point charges separated at a very small distance between again 2 point charges लिख सकते हैं, 2 point charges। यहां तक क्लियर हुआ बाबू, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। बहुत सारे टीचर जानते हैं क्या पढ़ाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही पढ़े ना, नहीं पढ़े ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ाता, पढ़ाई में नहीं करेगा डाइपोल मोमेंट। और क्या बोलेगा, इट इज द प्रोजेक्ट ऑफ वन चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी P बराबर Q इंटू यहाँ पे यदि 12 डिस्टेंस है तो Q इंटू 12, बस इतना ही, कहानी समाप्त। ये नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, कोई नहीं पढ़ाता है। यहाँ पर भी ससर में भी और सब टीचर नोट्स लेकर के देखिएगा, एक इलाहाबाद का टीचर मांग रहा था मेरे से नोट्स, कोई लड़का लोग हमारे पास, हमारा ही स्टूडेंट कॉल किया था, वही रितेश बोल रहा था कि इलाहाबाद में सर वो पढ़ाएंगे नोट्स दीजिए ना अपना। हम कहेंगे वो टीचर क्या है कि जब दूसरे टीचर का नोट्स लेकर के पढ़ाएंगे, बोल दीजिए उनको किताब से पढ़ाने के लिए। अरे मैं भी किताबें से बहुत सारे किताब का रिसर्च करके, मतलब 50-60 को किताब है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कंबाइन करके कुछ अपना दिमाग लगा करके मैं पढ़ाता हूँ ताकि हमारे लड़का को अच्छा से अच्छा समझ में आए। अब वो हमारा नोट्स लेकर के प्रिंट करा देगा, मतलब मेहनत नहीं करना चाह रहा है और सोच रहा है कि डायरेक्ट हम लोग अटैके मार दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बोला कि नहीं मैं नहीं लिखा, हमारे पास नोट्स नहीं। अब क्या करें, उसके पास मेहनत करेगा तब ना उसके पास सही होगा जी। तो यही सब है, एक दूसरे के सासाराम का टीचर है ना, आरा के टीचर का नोट्स ले लेगा, पटना के टीचर का नोट्स ले लेगा, ठीक ना, बक्सर के टीचर का नोट्स ले लेगा। अब आरा बक्सर का है तो सासाराम के टीचर का, मतलब एक दूसरे के नोट्स लेकर के पढ़ाना। और हमारा जो नोट्स है देखिएगा, कभी भी हमारा जो नोट्स है सबसे अलग होगा। गोल्डन भी एक दिन बता रहे थे कि सुमन सर आरा के किसी मास्टर का नोट्स ले पढ़ाते हैं, तो हमारा जो नोट्स होता है ना, हमारा सबसे अलग, सबसे अलग और यूनिक होता है, ये जान लीजिए। समझने में भी आसानी होगा, विद प्रैक्टिकल, लगेगा कि एकदम पढ़े और याद हो गया, क्योंकि हम रिसर्च करके इसको पढ़ाते हैं। आपको बाहर की दुनिया से एग्जाम्पल भी देंगे, इसको हर एक शब्द को तोड़ देंगे। अब जरा देखिए, मैं किसी का नोट्स चुरा करके पढ़ाऊं, मतलब मांग, चुराऊ नहीं, मतलब मांग लूं, मांग करके उसको पढ़ाऊं, हमें क्या मिलेगा, जो वो पढ़ाया है सिर्फ उसको हम समझा सकते हैं, समझाऊंगा भी नहीं, सिर्फ बार बार बोल करके उसको याद करवा सकते हैं, समझाऊंगा नहीं। तो उसमें मेरे में अंतर क्या होगा, ठीक ना। मेरे को भी बहुत सारा मेरा दोस्त लोग भी सलाह दिया, अरे यार आज के डेट में मेहनत करने की जरूरत है पढ़ाने के लिए, भाई यूट्यूब देखिए, किसी टीचर का नोट्स ले लीजिए, पढ़ाइए। मैं बोला देखिए, खुद तो मूर्ख है किया है, मेरे को भी मूर्ख बना रहा। मैं बोला नहीं भाई, तुम लोग के दिमाग में मेरे दिमाग में अंतर है। जब किसी का मैं आइडिया चुराऊंगा वो हमारा आइडिया नहीं हो, अपना खुद का आइडिया होना चाहिए। और हमारे पास क्या टैलेंट है आप लोग देखिएगा, दूसरे का टैलेंट क्या हम दिखाना चाहिए। यहाँ पर जरा देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हम सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यह हमें समझाता है, यह हमें समझाता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है।
और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो हमें इसका मैथमेटिकल टर्म देगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें ये नहीं समझाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, वो हमें सिर्फ मैथमेटिकल टर्म देगा। यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ फॉर्मूला बनाएगा वो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अंतर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें समझाएगा कि एक्चुअली होता क्या है, समझे। और इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट हम पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें उसका मैथमेटिकल टर्म समझाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बाबू। इसीलिए तो यहाँ पर क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाता है, डाइपोल नहीं। तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल। पेयर ऑफ इक्वल कहने का मतलब दो गो चार्ज होना चाहिए लेकिन सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। 2 कूलम इधर तो 2 कूलम उधर, एंड और ऑपोजिट पॉइंट चार्ज, लेकिन वह दोनों क्या होना चाहिए, ऑपोजिट चार्जेस होना चाहिए, सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यह जो होता है एक दूसरे को बहुत ही छोटे यानी अत्यंत यानी अल्प दूरी पर इसको रखा जाता है, यानी सेपरेट एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में इन दोनों पॉइंट चार्जेस को रखा जाता है, तब जाकर के क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। बनाते हैं जरा अकॉर्डिंग टू परिभाषा, क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ इक्वल, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। पेयर लगा दिया ना भाई, यानी एगो चार्ज इधर और एगो चार्ज यहां पर, क्लियर हो गया। एगो चार्ज यहां पर है और एगो चार्ज यहां पर, सेम मैग्नीट्यूड का, यह भी क्यू, क्लियर। अब जरा देखिए क्या बोल रहा है, अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो अपोजिट पॉइंट चार्जेस कहने का मतलब एगो माइनस में है चार्ज तो दूसरा, यहां तक क्लियर हुआ। एगो माइनस में है चार्ज तो दूसरा प्लस में है। अपोजिट कहने का मतलब मालूम ही है, हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में ही पढ़ाया है। अपोजिट, अपोजिट चार्जेस मतलब माइनस प्लस, सेपरेटेड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी यह जो होगा सेपरेट होगा, सेपरेट होगा तो यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, और यह जो बाबू डिस्टेंस होगा यह बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा और इस डिस्टेंस का नाम होगा, क्लियर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, 12। जरा डायग्राम आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, वही बना देना, समझ में है जी, याद हो गया। और इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं 12 डिस्टेंस, क्लियर। और यहां पर रख देते हैं माइनस की और यहां पर रख देते हैं, क्लियर। और यह जो है हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है तो यह हमारा पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करेगा, इसीलिए हमने 2l वेक्टर, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा देखते हैं इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो माइनस से प्लस, यानी इधर से इधर हम एरो दिखाएंगे, हाय एरो दिखाई दे रहा है माइनस से प्लस की तरफ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, वेक्टर पी से, क्लियर। यानी कि माइनस की प्लस की 2 गो चार्ज हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड का, और अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यह जो 12 हमारा डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल, कहीं कहीं किताब में डी लिख देता है, कहीं कहीं ए लिख देगा, इससे घबराने की बात नहीं। हमने 12 इसलिए लिया है क्योंकि इसका आगे फायदा समझ में आएगा, जब इसको हाफ हाफ कीजिएगा, आधा आधा तो एल एल हो जाएगा, और आगे चल करके हमें हाफ हाफ करके इस पर फॉर्मूला प्रूफ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। इसीलिए हमने इसके बीच का डिस्टेंस 12 एज्यूम किया है, एल नहीं, एल करूंगा तो एल बटा में 2 हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में तकलीफ होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जोड़ घटाव करने में, इसीलिए हमने 12 ले लिया, और 12 का हाफ हाफ कीजिएगा तो एल एल हो जाएगा, तो मैथमेटिकल टर्म में आसान होगा। यहां तक क्लियर हो गया,
इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल मतलब माइनस की भी इधर तो प्लस की भी इधर और दोनों का मैग्नीट्यूड एक बराबर होगा, अपोजिट पॉइंट यानी माइनस, सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या हो गया 2L हो गया। यहाँ तक क्लियर। यही हमारा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कुछ नहीं, सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब दो गो भैया चार्ज ले लीजिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इधर 2 कूलम का ले रहे हैं तो इधर भी 2 कूलम, इधर 10 कूलम तो इधर भी 10 कूलम, ठीक सेम मैग्नीट्यूड यानी इक्वल होना चाहिए। लेकिन दोनोों का जो नेचर होना चाहिए वह डिफरेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपोजिट, यानी एक प्लस में तो दूसरा। अब उसको क्या करना है कि एक बहुत ही छोटे से दूरी पर रख देना है और जैसे ही ऐसा काम कर दिए यह बन गया डाइपोल। यानी एक ऐसा सिस्टम, दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जिसको कि एक बहुत ही छोटे से दूरी पर लेकिन सेम परिमाण यानी सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज को एक बहुत ही छोटे से दूरी पर अपोजिट साइन वाले दो चार्जेस को रख देंगे, तब यह क्या बन जाएगा डाइपोल। क्या बन गया इलेक्ट्रिक। अब यह हमारा क्या हो गया पूरा पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सिंपली परिभाषा पेयर ऑफ इक्वल याद रखना है, पेयर ऑफ इक्वल रखना है याद, और अपोजिट पॉइंट चार्जेस और सेपरेट कर देना है वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस में लिख दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन वेरी स्मॉल डिस्टेंस लिख दीजिएगा तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि जैसे H2O है, जरा H2O देखिए ये ऐसा क्यों लिख रहा है, जैसे H2O है मॉलिक्यूल से तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे आएगा O पर माइनस चार्ज, H पर प्लस चार्ज, इधर H पर प्लस चार्ज होगा, यानी पार्शियली चार्ज इधर और पार्शियली नेगेटिव चार्ज इधर। यह कब होगा 2 गो पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होगा और हाइड्रोजन पर 1 गो पार्शियली प्लस चार्ज होगा यहाँ पर। अब जरा देखिए, अब यह जो मॉलिक्यूल्स है क्या इसके बीच में आपको कोई डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? डिस्टेंस दिखाई देगा, मतलब वाटर यहाँ पर है पानी, इस बोतल में पानी है तो लग रहा है कि जो पानी है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है एटम्स है इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। ऐसा नहीं लगने का मतलब क्या कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना भाई वो डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा है, समझ में आया? इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह बहुत बहुत छोटा है, इसीलिए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केमिस्ट्री वाला बताएगा। जब उसको गर्म कीजिएगा पानी को तो कोई भी चीज को सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी चीज को आप गर्म कीजिएगा फैलता है, किसी भी चीज को गर्म कीजिएगा तो वो फैलेगा। क्यों? क्योंकि हीट होगा ना, गर्म होगा तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, और गर्म कैसे होगा? गर्म होगा मान के चल आग लगा रहा है इसको हीटे दे रहा, तो गर्म होगा तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा इसके अंदर का जो गति होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वह बढ़ जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। आप लोग जैसे चाय बनाते वक्त देखिएगा या खाना बनता है तो देहात में पहले चावल और मतलब चावल और ये तो नहीं है, और पहले पानी को गर्म करती है उसके बाद चावल डालती है। तो पानी को जब गर्म करते हैं आप लोग तो क्या देखते हैं उसमें, जैसे ही धीरे से अब गर्म मतलब पानी रख दिए कुछ मिनट के बाद देखिएगा कि उसमें बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी पानी ऊपर नीचे होना स्टार्ट होगा और थोड़ा सा मतलब उसमें बुलबुले आता है, मतलब बुलबुले आता है, थोड़ा थोड़ा कण ऊपर में आने लगता है। अब जैसे जैसे गर्म होता है उस बुलबुले का रफ्तार बढ़ने लगता है, तो वह क्या होता है उसका जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, केमिस्ट्री वाला बताएगा इस बात को, जो उसका मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब मोशन ज्यादा कैसे होगा तो गर्म होगा तो वह फैलेगा। क्लियर? तो वही हमारा बात यहाँ पर भी है
तो यहाँ पर अभी हमारा गर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो है बहुत एक दूसरे से क्लोज है, इतना क्लोज है कि इसको हम लोग देख नहीं सकते। इसीलिए इसको हमने लिखा वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बीच में सेपरेट कर देना है। यही हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू? जल्दी से इसको टाइप जरा कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब ऐसा पोल जो कि दो पॉइंट चार्जेस की वजह से बना है, और वह जो दो पॉइंट चार्जेस है वह कैसा है, अपोजिट चार्जेस है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का है। एक बराबर का चार्ज है लेकिन अपोजिट से, यानी एक माइनस चार्ज होगा और दूसरा प्लस चार्ज होगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम, और इसको एक दूसरे से बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तब जाकर के यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाई। यहां तक क्लियर होगा? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर पी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर पी, यानी वेक्टर पी द्वारा इसको सूचित किया जाएगा। क्लियर? इसको वेक्टर पी द्वारा सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक लिखिए तो बाबू समझ में आ गया? याद हुआ कि नहीं? ले लीजिए बढ़िया से, खड़ा होकर के। आ गया? आपका हो गया, लिखा गया जी, समझ में आया, याद हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कुछ नहीं भैया, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाइपोल मतलब दो, पोल बनाना है। सिंपली समझ आना है कि दो अपोजिट साइन वाले चार्ज को, दो अपोजिट साइन वाले चार्ज को, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर, सेम मैग्नीट्यूड वाले दो अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, वो तब जाकर के क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाई। क्लियर हुआ? याद हुआ? इलेक्ट्रिक डाई पर मतलब कुछ नहीं, सिंपली सेम, ये सॉरी अपोजिट चार्जेस होगा लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस को, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस को, लेकिन डिफरेंट नेचर का होना चाहिए, उसको सेपरेट कर देंगे एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर, तब वह क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक। इसका एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, क्लीन कर दो, लिखा गया। एक और ढंग से जरा इसका परिभाषा लिखिए। ओ आर, और करके लिखिएगा, और में दूसरा डेफिनेशन, when the two equal and opposite charges, when the two equal and opposite charges are placed at a very small distance, placed at a very small distance, नहीं दिखाई देता होगा तो इधर लिख दे, very small distance, when the two equal and opposite charges are placed at a very small distance, a very small distance, then
this system, sorry, then makes a system, full stop. Such a system is said to be electric dipole. क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल को होने का मतलब दो गो अपोजिट चार्जेस को प्लेस्ड कर देंगे, यानी रख देंगे बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर, तब जाकर के वह बनेगा एगो सिस्टम। तब जाकर के वह क्या होगा बाबू? बनेगा एगो सिस्टम। और इसे सिस्टम, सच ए सिस्टम, मतलब ऐसे सिस्टम हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से इसको भी लिख लीजिए, डेफिनेशन वगैरह से लिख लिए इसको, और ओ आर वाला डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट हो गया? अब जरा हम लोग समझते हैं, और इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है ये तो हमें मालूम पड़ गया। अब इसका जरा मैथमेटिकल टर्म देखते हैं। हमें ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है भैया, यार दो गो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, अपोजिट नेचर का, यानी अपोजिट चार्जेस होना चाहिए, लेकिन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। उसको सेपरेट कर देंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, तब जाकर के वह क्या बन जाएगा? अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक, और यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, यह हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैथमेटिकल टर्म, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, यह हमें मैथमेटिकल टर्म बताएगा। यानी जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो हमने समझा कि ऐसे जब होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का यदि हम लोग मैथमेटिकल टर्म, यानी हम उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे? तो उस न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यही इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसीलिए जो टीचर होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाता है, और उसका डिफिनीशन देगा नहीं जल्दी। बहुत सारे किताब रिसर्च कीजिएगा ना, तो आपको डिफिनीशन वैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। उसके बाद उसका गणितीय फॉर्म पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स हमने समझा नहीं कि मैट्रिक्स होता क्या, और डायरेक्ट हम मैट्रिक्स का जोड़ घटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, दिक्कत होगा ना भाई। हमें सबसे पहले किसी भी चीज को जानना होता है। जैसे बिल्डिंग बनाना है, डायरेक्ट हम मिस्त्री बुला करके ईंटा जोड़वाना स्टार्ट कर दें, घर बनाना स्टार्ट कर दें, दिक्कत होगा ना जी। वैसा है कि बिल्डिंग बनाएगा, ऐसा नहीं है कि मिस्त्री आएगा डायरेक्ट ईंटा जोड़ना स्टार्ट कर देगा तो नहीं घर बनाएगा, वह भी घर बनाएगा। और एक होगा कि इंजीनियर से बढ़िया से उसका डायग्राम यानी ड्राइंग बनवा करके, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का तैयार करवा करके, तब मिस्त्री बुलवाइए, और उस ड्राइंग के माध्यम से आप घर बनवाइए। दोनों के घर में अंतर हो जाएगा, उसका लुक, उसका मॉडल, और ऐसे जो घर बनाएगा आकर के मिस्त्री डायरेक्ट जोड़ना स्टार्ट कर देगा, ऐसे और वैसे में अंतर हो जाएगा। समझे? होगा कि नहीं जी? अच्छा, अंतर होगा ना। एक ड्राइंग आप खिंचवा करके, स्ट्रक्चर इंजीनियर से खिंचवा करके तब घर बनवाइए, और एक डायरेक्ट मिस्त्री बुलवाइए और घर जोड़वाना स्टार्ट, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। समझे? उसका जो मॉडल होगा उस घर का, और एक ड्राइंग का जो मॉडल होगा, वो दोनों में। शहर का जो बिल्डिंग होती है इतना खूबसूरत क्यों लगती है?
क्योंकि इंजीनियर जो है उसका स्ट्रक्चर खींच करके इंजीनियर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर बिल्डिंग बनाया जाता है। उसी तरह से हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इसका गणितीय फॉर्म मैथमेटिकल टर्म देखने से पहले हमें इसको समझना होगा। क्लियर? जो हमने पहले समझा दिया। अब जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या था। इट कहने का मतलब क्या? मोमेंट लिख ही दे रहा हूं, नहीं लड़का लोग जरा कंफ्यूज हो जाता ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, समझ में ना भाई, इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस। आइदर चार्जेस कहने का मतलब सर डाइपोल का कोई एगो चार्ज लिखना, दैट इज, एक्चुअली लिखना तो चाहिए लेकिन मैं लिख रहा। आइदर चार्जेस कहने का मतलब दैट इज ओनली वन चार्ज, चाहे प्लस हो या माइनस हो, किसी एक चार्ज का हम द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, दिखाई दे रहा है जी? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, बढ़िया से लिख रहा। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, product of the magnitude of either charges. The product of the magnitude, magnitude मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं, चार्ज का सिर्फ मान, जैसे -2 कूलम, जैसे -20 कूलम और इधर +20 कूलम, तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या? सिर्फ 20 कूलम, माइनस प्लस नहीं, सिर्फ 20। क्लियर? तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, आइदर चार्जेस कहने का मतलब ओनली, हाँ ओनली वन, कोई एगो चार्ज ले लीजिए, उसका मान, किसी एक चार्जेस का मान सिर्फ ले लेना है, समझे? ओनली वन चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस and the separation distance, सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस कहने का मतलब क्या? सेपरेशन डिस्टेंस कहने का मतलब क्या? हाँ, दैट इज, सेपरेशन डिस्टेंस कहने का मतलब लिख ही दे रहा हूं, डिस्टेंस, वाह वाह, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। वाह, देखिए कितना मजा आ रहा है, एकदम याद हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्रोडक्ट मतलब गुणा, किसका गुणा? किसका मल्टीप्लिकेशन? किसी एक चार्ज का, आइदर चार्जेस यानी ओनली वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड द सेपरेशन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। इसी दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट, मोमेंट। अब जरा देखते हैं यहां पर, समझ में आ रहा भाई? यहां पर माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस 2a ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2l, वेक्टर है वेक्टर ले लेंगे, डायरेक्शन माइनस से प्लस, इसको p से इंडिकेट करते हैं, यहां भी लिख देंगे। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्लियर? अब जरा देखते हैं मैथमेटिकली क्या बोल रहा है हमारा डिफिनीशन।
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, यानी कोई एक वो चार्ज लेंगे, इसको डिनोट करेंगे वेक्टर पी से, आइदर वन चार्जेस यानी क्यू। मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस। हमने बोला है ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा ऐसी क्वेश्चन मैग्नीट्यूड लिया जाता है चार्ज। क्यू हो गया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस वेक्टर, क्योंकि पी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर सेपरेशन डिस्टेंस को भी क्लियर हुआ बाबू। यह वेक्टर फॉर्म हो गया, यह क्या हो गया। अब जरा स्केलर फॉर्म लिखते हैं, तो स्केलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है जी नीचे वाला, कि इंटू, यह कौन सा हो गया स्केलर फॉर्म। यहां तक क्लियर हुआ सर? दिखाई तो दे रहा है इसमें, यानी मैथमेटिकली वेक्टर पी बराबर की इंटू 12 वेक्टर, इसी फॉर्मूला का लगा दीजिए, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर। और स्केलर फॉर्म में क्यू इंटू 2, सीधा सीधी एक कोई चार्ज उठा लीजिए, उसके बीच का डिस्टेंस दोनों को गुणा कर दीजिए, आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो न्यूमेरिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख देगा तो समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब P बराबर Q इंटू 2 है। जैसे न्यूमेरिकल देगा, बोले कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ जाना कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट बोला, यानी मैथ इसको बनाना है, और मैथ बनाने के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, और वो फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देता है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ और है, यह भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। और यदि बिहार बोर्ड पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का वही डिफिनेशन दीजिएगा, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये डिफिनेशन दीजिएगा, तो उसको भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? चलिए ठीक है, जल्दी से लिखिए। यह क्या है, सिंपल समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़े थे कि दो गो चार्ज होना चाहिए ऑपोजिट चार्जेस के, और इन दोनों चार्जेस को एक सेपरेशन डिस्टेंस पर रखेंगे, तो डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पी निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एक वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसके बीच का दूरी, दोनों को गुणा, मिल गया डाइपोल। क्लियर? जल्दी से इसको लिखिए, हो गया बाबू। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग जल्दी से। समझ में आए जयभिषेक जी? याद हुआ? याद कर लेना एकदम यहीं पर, सीधा सीधी। अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए ना, मोमेंट समझ गए। डाइपोल मतलब वो परिभाषा सिर्फ दिया, मोमेंट कहने का मतलब उसका फॉर्मूला दिया। क्लियर? दोनों खैर एक ही चीज है, लेकिन डिफिनीशन में अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? तो मोमेंट हमारा मैथमेटिकल टर्म देगा, फॉर्मूला देगा। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट द डाइपोल P बराबर Q इंटू 12 मार देना है। क्लियर? यहां तक हो गया सर? सर आप लोग का हुआ यहां तक? चलिए ठीक है, जल्दी कीजिए। समझ में आया? वन सेकेंड फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यह क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। प्रोडक्ट कहने का मतलब, प्रोडक्ट कहने का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 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 लेकिन किसका? मैग्नीट्यूड। किस चीज का मैग्नीट्यूड? चार्ज का।
यानी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और एंड द सेपरेशन डिस्टेंस, यानी इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, यानी कोई एक वो चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो मैथमेटिकली वेक्टर P बराबर Q इंटू 12 वेक्टर, यानी P बराबर Q इंटू 12 हो गया, दोनों का गुणा। Q हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, 12 क्या हो गया? इन दोनों के बीच का दूरी। हमें क्या मिल गया? P बराबर Q इंटू 2। यहां तक हो गया सर? चलिए ठीक। नेक्स्ट जरा देखते हैं इसका डायरेक्शन वगैरह रिप्रेजेंटेशन हमने लिखवा दिया, डिनोशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हो गया। चलिए ठीक है, जरा इसका देखते हैं और सारा प्रॉपर्टी पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट में नीचे लिखिएगा। इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, बताया। इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां तक क्लियर? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका होगा डायरेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ भाई? इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर हुआ? इसका डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन किसमें? तो ओनली ओनली इन फिजिक्स। केमिस्ट्री वाला इसको गलती काटेगा, ठीक ना? नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में ओनली इन, ओनली इन फिजिक्स, ओनली इन फिजिक्स। क्या जी? नहीं, कोई डाउट हो जाएगा किसी को, बोलेगा बात सर जी हम तो पढ़े हैं पॉजिटिव से नेगेटिव और आप पढ़ा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। अक्सर लड़कियां बोलती है बात सर जी वैसे ना होता है, तरह की जय वैसे होता तो मैं किसी लिए, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया क्या? ओनली इन फिजिक्स। फिजिक्स में इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन यही केमिस्ट्री में ओनली इन फिजिक्स बट इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री वाला थोड़ा कहेगा, तो लड़ाई कर देगा, बोले कौन पढ़ा दिया है जो नेगेटिव से पॉजिटिव? ओनली इन फिजिक्स यह होगा, बट इन केमिस्ट्री पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर भाई? कंफ्यूज नहीं हो रहा है? यानी इसका जो डायरेक्शन ये होगा ओनली इन फिजिक्स के लिए। क्लियर? ओनली इन फिजिक्स बट इन केमिस्ट्री पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन। बट इन केमिस्ट्री द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू। क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट? कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। केमिस्ट्री के पेपर जाइएगा देने तो पूछेगा डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव मारिएगा, और फिजिक्स का जाइएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव। पूछा है इस साल में, पता नहीं कौन सा साल में पूछा, याद नहीं आ रहा, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव पूछा है। क्लियर हो गया बाबू? आज रहने दिया जाए यहीं तक, मैं भी थक गया हूँ।
ठीक है।